कौन होगा मू विधानसभा का अगला विधायक। द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मू सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेट स्पीच मामले में मू सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और इसी कारण मऊ सदर पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। उस वक्त सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और मऊ सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे और भाजपा के अशोक सिंह को लगभग 38,000 मतों से चुनाव हराकर विधायक बने। वैसे अगर इस सीट के जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो मुस्लिम मतों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 1,70,000 है। इसके उपरांत अनुसूचित जाति का नंबर आता है जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है। यादव, चौहान और राजभर बिरादरी के भी लगभग 50-50 हजार वोट है। क्षत्रिय मतों की संख्या करीब 20,000 तो ब्राह्मण मतों की संख्या करीब 10,000 है। यदि यहां पर अब तक हुए चुनावों की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के अलावा कोई भी व्यक्ति दोबारा विधायक नहीं बन सका है। मुख्तार अंसारी 1996 से 2022 तक कुल 5 बार विधायक रहे, जिसमें 2 बार वह बसपा से, जबकि 2 बार निर्दल और 1 बार अपनी पार्टी कौमी एकता दल से विधायक रहे। बहुजन समाज पार्टी को सर्वाधिक 4 बार इस सीट से सफलता मिली है, जिसमें 2 बार बसपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी ही विधायक बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशियों को 3 बार इस सीट से सफलता मिली है, जबकि भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी बृजमोहन दास अग्रवाल भी 1967 में यहां से विधायक रह चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी 1991 और 1993 में इस सीट से चुनाव लड़े, परंतु उन्हें भी सफलता न मिल सकी। 1991 में मुख्तार अब्बास नकवी को महज 133 वोटों से हार मिली थी। मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट को बीते 2.5 दशक से पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट का दर्जा प्राप्त है। 1980 में भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक मऊ सदर में कमल नहीं खिला। उपचुनाव को लेकर चल रहे सियासी अटकलों के बीच अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह सीट सैद्धांतिक रूप से उसकी है, क्योंकि 2022 में सुभासपा ने यह सीट जीती थी। मऊ सदर की सीट रिक्त होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस सीट पर उपचुनाव होगा। वही पार्टी की दावेदारी को लेकर जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि सैद्धांतिक रूप से इस सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ही अपने सिंबल से प्रत्याशी उतारने का अवसर मिलना चाहिए और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर हमारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। इसी बीच यह भी अटकल लगाई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के प्रतिद्वंदी रहे बृजेश सिंह इस सीट से सुभासपा के प्रत्याशी होंगे, परंतु सवर्ण मतदाताओं की कम संख्या को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। वर्तमान समय में बृजेश सिंह विधान परिषद के सदस्य भी हैं और ऐसी स्थिति में वह शायद ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहे। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि कोई दमदार मुस्लिम प्रत्याशी सुभासपा या भाजपा के टिकट पर मुंह से चुनाव लड़े और रामपुर सीट की तरह ही इस सीट पर भी
भाजपा गठबंधन का परचम लहराए। अब्बास अंसारी के बड़े पिताजी अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर सीट से सपा के सांसद हैं। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि अंसारी परिवार का ही कोई सदस्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुंह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और यह सदस्य अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी या अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी हो सकती है। भाजपा की तरफ से राज्य मंत्री दानिश अंसारी भी मऊ सदर से प्रत्याशी हो सकते हैं। काफी सौम्य और मृदुल स्वभाव वाले दानिश अंसारी के प्रति मुस्लिम युवाओं का रुझान पूर्वांचल में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस लोकप्रियता को भाजपा जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। खैर, इस सीट से दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी चाहे जो भी हो, परंतु मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और कांटे का रहेगा, जहां एक तरफ अंसारी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रण लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना पूरा दम भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को जीताने के लिए लगा देंगे। इस बात की पूरी संभावना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।